सो हाई यू पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं। वो क्या है? वो है सोर्सेज। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, सोर्सेज क्या आती है, कि हमें ऐसे कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए जो फॉलो हमें ऐसे कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। ठीक है, तो यार सोशियोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 लाना बड़ी आसान चीज़ है, पर हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपके सोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। दूसरी चीज़, आंसर राइटिंग। ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। और अब आपका जो नई चीज़ आई है, एजर्शन रीज़न। ठीक है, वो भी। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। अभी मैं डिस्कस करूँगी कैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें जब भी आप बोर्ड्स में अपीयर होंगे। और उससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे सब चीज़ की शुरुआत होती है वो होते हैं हमारे सोर्सेज। हमें ऐसे कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप कर पाएँ अपने बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मैं आपके लिए कुछ ऐसे सोर्सेज लेके आई हूँ जिसके मदद से आप 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड्स में, आने वाले बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, यूटीज़ में, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके सोशियोलॉजी के, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने सोर्सेज पे जल्दी से। तो सोर्सेज फॉर क्लास 12, ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट जाओ। ठीक है, तो देखो सोर्सेज, सबसे पहली जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एनसीईआरटी। देखो यार, एनसीईआरटीज़ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस देख के काम चला देंगे या हम सिर्फ एक्स्ट्रा बुक पढ़ के काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी अपने आप में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप, पता है, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। 85% जो पूरा पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। और जो बचा कुचा जो थोड़ा सा रह जाता है ना, ठीक है, चलिए तो इंक्लूड ही नहीं होता है, तो PYQs है, जाओ। ठीक है, जो बचा कुचा रह जाता है वो यहाँ का सर पूरी करता है। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, चलो ठीक है। जो बचा कुची कसर रह जाती है वो यहाँ पूरी होती है। एनसीईआरटी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अभी आपको लग रहा होगा आप बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भाग रहे होगे कि नहीं, ये एक्स्ट्रा बुक पढ़ लूँ, वो एक्स्ट्रा बुक पढ़ लूँ, पर ऐसा नहीं है। आई होप यू गेट इट। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं पढ़ाऊँगी, एक एक लाइन को कैसे बिटवीन द लाइंस मैं पढ़ना सिखाऊंगी। जहाँ से आजकल मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बुक अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, एनसीईआरटी इज़ नॉट सुटेबल और नॉट इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, तो मैं उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा बुक और लेके आई हूँ जिसका नाम है JPH मृदुल मेहंदी रत्ता। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको सारे PYQs और एक समरी दे रखी है हर एक चैप्टर की, जिसे पढ़ के आप और भी अच्छे आंसर डेवलप कर सकते हैं। पर देखो, आंसर राइटिंग जो है वो एक स्किल होती है। ठीक है, वो एक दिन से तो नहीं आने वाली। मैं आपको ये साफ बता देती हूँ कि आप सोचो कि लास्ट का 1 महीना बस प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। देखो, ऐसे नहीं होने वाला। डेली एक क्वेश्चन लिखना चालू करो। सबसे पहली चीज़ है, सीखो 3 चीज़ें, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब आपकी ज़िंदगी इसी पे चलने वाली है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो। ठीक है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इवन आपके जो 1 मार्कर्स हैं उसमें भी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। कैसे? जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, इंट्रो होता है। बॉडी क्या होती है, आप कौन सा सही जवाब दोगे। कंक्लूजन उसका लास्ट वाली चीज़ होती है। मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल सूटेबल एग्जांपल्स देके समझाऊंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या जस्टिफाई करना चाह रही हूँ। अभी के लिए आप इतना जान लो कि आंसर राइटिंग, मतलब हर एक टॉपिक के लिए आंसर राइटिंग आप जिस भी टॉपिक की करोगे उसमें आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का ध्यान रखना है। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप पॉइंटर्स जनरेट करोगे। ठीक है, कैसे आप 6 मार्क में 8 पॉइंट्स जनरेट करके लिखोगे जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलने का पूरा पूरा चांस रहेगा। इन्विजिलेटर को आपको हलवा परोस के देना है, प्रॉपर उसे परेशान नहीं करना है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई पढ़ते उसे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखो, इन्विजिलेटर थक जाता है इतनी सारी कॉपियाँ चेक कर करके, तो आपको उसको एक सिंपल सा हलवा परोस के देना है कि हाँ भाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। आपको एक क्वेश्चन की पूरी एक एक डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी में आपको बताऊंगी कैसे क्या पढ़नी है। सोशल चेंजेस में बताऊंगी कैसे क्या पढ़नी है, कौन सी लाइन पढ़नी है, कब पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, सब मैं बताऊंगी। ये एक्स्ट्रा बुक
भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसका कंटेंट भी मैं लेके आऊँगी। अगर आप नहीं परचेज़ कर पा रहे या नहीं परचेज़ कर सकते तो ये इसका कंटेंट भी मैं लेके आऊँगी। पर पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करने पे। पीवाईक्यूज़ पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। पहले एनसीईआरटीज़ पे आएंगे लाइन टू लाइन। मैं आपको पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी क्या होती है। देखो यार, आप मैदान में उतर रहे हो, आप जंग के मैदान में उतर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि हमारा शत्रु है कौन, हु इज़ आ एनिमी, तो आप कैसे उसकी उसकी पावर्स नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते और बस आप उतर रहे हो, तो आप हारोगे ही हारोगे। तो पीवाईक्यूज़ एक रामबाण इलाज है जिसकी वजह से आप ये जान पाओगे कि हमें कैसे परफॉर्म करना है लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड के हिसाब से। ये मैंने फिर गलती कर दी, पर चलो ठीक है, लास्ट 10 ईयर के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको लास्ट 10 ईयर के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। ये सीबीएसई वाले जो है ये अलग होते हैं और कुछ वेबसाइट्स अपनी अलग देती है। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल चीर फाड़ मचाया हो पेपर में, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि वो आपको नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ओसवाल का सैम्पल पेपर बहुत अच्छा होता है, ये अभी नहीं निकालते हैं, एंड में निकालते हैं, ये भी मैं आपको कराऊंगी। इन शॉर्ट सब कुछ मैं आपको कराऊंगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप ढंग से एनसीईआरटीज़ का बेस बनाओ। एनसीईआरटीज़ का बेस बनाना है, उसकी वोकैबलरी सीखनी है। बेस बनाने के बाद वोकैबलरी सीखनी है। वोकैब और बेस दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटीज़ में कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो चीज़ नहीं करनी है। वो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगी आगे, कल से। आई होप सो, नॉट कल, आई गेस परसों। परसों से मैं आपके लिए कंटेंट लाना शुरू करूँगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। आप उस कंटेंट को समझना, प्रैक्टिस करना। वैसे तो मैं वीडियोस में ही आपको सब कुछ क्लियर करके चलूँगी, आपको उस वीडियो के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सोशियोलॉजी में मैं ऐसा पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग भी मैं उसी वीडियो सेशन में कराऊंगी। आपको बैठा के अपने आगे की बैठो, कॉपी लो और करना शुरू करो। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने ये टारगेट बनाया कि हमें सोशियोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 लेके आने, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। हाँ, बस यही सोर्सेज है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। प्लीज़ मत पढ़ना, कुछ नहीं होगा उसका फ़ायदा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टडी हार्ड। आई नो आप लोग सब बहुत अच्छा करोगे, तो अभी से करना स्टार्ट करो और आई विल बी विथ यू इन दिस जर्नी थ्रू आउट। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सोशियोलॉजी की तो बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल फ्री रहो। सोशियोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई नो you all will study very hard and make your parents and me proud. Thank you so much.